साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक विद्वान संत को आदत थी हर बात पर ये कहने की, नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया, तू जो करता है अच्छा ही करता है। अब उनके चेलों को बड़ा अजीब लगता था कि हर अच्छे और बुरे काम पर यही कहना उनको चिढ़ होती थी। एक दिन महात्मा जी तुलसी का पौधा लगाने के लिए खुरपे से ज़मीन खोद रहे थे कि वो खुरपा उनकी उंगलियों पर लग गया। उनका खूब खून बहने लगा। उनके चेलों ने जख्म धोकर पट्टी बांधी। संत बार बार बोल रहे थे, नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। चेले कह रहे थे, क्या ये अच्छा हुआ कि आपकी उंगली कट गई। अगले दिन गुरुजी एक खास शिष्य के साथ जंगल के अंदर बने माँ काली के मंदिर में दर्शन के लिए निकल पड़े। साथ संगत जी, शिष्य भी साथ था। दोपहर हुई तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें प्यास लगी होगी, थोड़ा जल ले आओ और आओ हम इस पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। शिष्य पानी लेने निकला तो वो रास्ता भूल गया। शाम हो गई, शिष्य को रास्ता नहीं मिला। गुरुजी वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर जंगली आदिवासी लोगों का झुंड ढोल नगाड़े बजाकर वहां आ पहुंचा। साथ संगत जी, उन्होंने विद्वान संत को पकड़ लिया और खुशी से नाचते गाते उनको बांध कर लेकर चल पड़े। संत बार बार बोल रहे थे, नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। वो आदिवासी लोग संत को काली माँ के मंदिर ले गए और बोले कि हम हर साल माँ काली को मनुष्य की बलि देते हैं। सुबह आपकी बलि देंगे और आपके रक्त का माँ काली को भोग लगाएंगे। सारी रात उन संत जी को बांध कर रखा गया। दूसरी तरफ उनका शिष्य सारी रात जंगल में डरा सहमा बैठा रहा और कहता रहा, भगवान तू तो बेरहम है, तू बिल्कुल दया नहीं करता। सुबह हुई, संत को बोला कि स्नान करके आओ और ये काला चोला पहनो, हम आपकी बलि देंगे। साथ संगत जी, संत तैयार हुए और वो काली माँ के आगे आकर बैठ गई। उन संत जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि वो तो बार बार बोल रहे थे, नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तो जो भी करता है अच्छा ही करता है। आदिवासी जल्लाद बोला, आप साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में लेट जाओ। संत जी लेट गए। वो बोला, अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ काली को प्रणाम करो। संत ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर बोले, नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया, तो जो करता है अच्छा ही करता है। जल्लाद गुस्से से बोल पड़ा, ये तुम किसे पकड़ कर लाए हो? इसका तो अंग भंग हुआ है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इससे तो माँ काली रुष्ट हो जाएंगी। उन्होंने संत को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया मंदिर से। संत वापस आ रहे थे कि उन्हें अपना शिष्य मिल गया। शिष्य ने बताया कि मैं तो रास्ता भूल गया था, मेरी रात तो बहुत बुरी कटी। संत ने शिष्य को बताया कि आज कैसे उनके साथ भगवान ने जो किया अच्छा किया, और बताया कि मेरी जान तो आदिवासी लोगों ने बख्श दी। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी बलि दे दी जाती। शिष्य बोला, गुरुजी जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, पर मेरा रास्ता भूल जाना इसमें क्या अच्छा हुआ? संत बोले, प्यारे अगर तू मेरे साथ होता तो मुझे तो छोड़ दिया जाता, पर तेरी बलि वो चढ़ा देते, क्योंकि तेरा तो कोई अंग भंग नहीं हुआ था। इसीलिए साथ संगत जी, हमेशा इस परमात्मा की रजा में राजी रहा करें और बोलें कि हे प्रभु तू जो करता है अच्छा ही करता है। अब तो शिष्य भी यही बोलने लगा। वाकई में जो होता है उसमें हमारी अच्छाई ही छिपी होती है। साथ संगत जी, एक बार एक कसाई था। उसने एक कुत्ता और एक बकरा पाल रखा था। कुत्ता पहरा भी देता था, रक्षा भी करता था, लेकिन बकरा कुछ नहीं करता था। करता भी क्या, बस वो खाता और सोता रहता। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वह कसाई कुत्ते को तो कभी कोई हड्डी कभी कोई सूखी रोटी डालता था, लेकिन बकरे को अच्छे अच्छे भोजन दिया करता था, घास देता था, दाना देता था
और कभी कभी तो दूध भी पिला देता था। कुत्ते के मन में आता था कि मेरा मालिक तो बड़ा अन्यायी है, मैं इसके लिए पहरा देता हूँ, इसके दुकान मकान की रक्षा करता हूँ और ये मुझे सूखी रोटी देता है, और इस बकरे को जो कुछ भी नहीं करता, बस ये सारा दिन खूंटे के साथ बंधा रहता है, ये तो बिल्कुल निखट्टू है, एक पैसे का भी काम नहीं करता, इसको मेरा मालिक भली भांति की वस्तुएं खिलाता है, मैं दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा हूँ और ये बकरा ये दिन प्रतिदिन मोटा हुआ जा रहा है। निश्चित रूप से मेरा मालिक अन्याय कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा। कुत्ता कई बार कहता, हे भगवान, तूने मुझे कुत्ता क्यों बनाया, मुझे तूने बकरा क्यों नहीं बनाया। साध संगत जी, कुछ दिनों के बाद दिन आ गया ईद का। कसाई ने छुरा पकड़ा और उस मोटे बकरे की गर्दन पर फेर दिया। बकरे की मौत हो गई और ये देखकर कुत्ते ने कहा, भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि जो तूने मुझे कुत्ता बनाया, बकरा नहीं बनाया। अब मुझे भी लग रहा है कि जो भी कुछ हमारे साथ होता है, हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। साध संगत जी, एक गरीब आदमी था। उस गरीब आदमी ने बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ एक मकान बनवाया। उस मकान को बनवाने के लिए वो पिछले 20 सालों से एक एक पैसा जोड़ा करता था, ताकि उसका परिवार छोटे से घर से निकलकर एक बड़े और पक्के मकान में सुखी रह सके। आखिरकार एक दिन मकान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि निश्चित कर देता है। लेकिन गृह प्रवेश के ठीक एक दिन पहले ही भूकंप आ जाता है और उस व्यक्ति का घर जिसमें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। जब ये बात उस आदमी को पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा बाजार गया और वहाँ से उसने मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वो घटना स्थल पर पहुँचता है, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। कह रहे थे कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से इसने एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी वो आदमी वहाँ पहुँचकर सबको मिठाई बांटने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारे जीवन भर की कमाई नष्ट हो गई और तुम मिठाई बांट रहे हो। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सभी लोग इस घटना का केवल नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसीलिए तुम्हें अच्छी चीज़ नहीं नजर आ रही। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये मकान आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो, अगर ये मकान कल गिरता तो इसमें मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जाते, तब सोचो कितना बड़ा नुकसान होता। साथ संगत जी, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, भले ही वो हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। अगर ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।